नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वही हिंदू विधि भाग 18 यानी हिंदू लॉ पार्ट 18, जिसमें हम जानेंगे उत्तराधिकार से संबंधित संपत्ति में हिस्सेदारों की अग्रक्रिया अधिकार प्राप्त कैसे होता है। इन सब के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हिंदू विधि के अधीन किसी भी निर्वसियत मरने वाले हिंदू व्यक्ति की संपत्ति के सभी वारिसों को संपत्ति में अग्रक्रिया अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात उत्तराधिकार के किसी भी हिस्से को खरीदने का पहला अधिकार उस संपत्ति के हिस्सेदारों का ही प्राप्त होता है। जहां निर्वसियत मृत व्यक्ति की अचल संपत्ति अनुसूची एक वर्ग अनुसूची के वर्ग एक में के ही दो या दो से अधिक वारिसों पर न्याय संगत होती है। उनमें से कोई भी वारिस उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति या व्यवसाय में अपने हित को अंतरित करना चाहता है तो वह वारिस या वारिस गण को या भी अधिमान विधिक अधिकार प्राप्त होगा कि वह विक्रेता वारिस के हित को क्रय कर ले सकता है। अर्थात कोई भी स्वामी अचल संपत्ति में अपना हित वर्ग एक के अन्य वारिसों के अधिमानी अधिकारों को काटते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस संपत्ति को बेचने से नहीं रोक सकता या बेच सकता है। नहीं, मतलब बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है, अपने घर के व्यक्ति को जो पहला अधिकार होता है वो बेच सकता है। संपत्ति क्रय करने का अधिमान अधिकार संपत्ति के विक्रय हो जाने के पूर्व भी इन्फोर्स कराया जा सकता है। अधिमान अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है। विक्रय के लिए प्रस्ताव संपत्ति को क्रय करने का स्वामी का अधिकार अंतरण योग्य नहीं है तथा उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अधिमानी अधिकार को प्रभावशाली करने के लिए उपचार सिविल न्यायालय के सम्मुख वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 22 की अगर हम बात करें तो संपत्ति के वारिसों को एक दूसरे के विरुद्ध अग्रक्रियाधिकार का विकल्प उपलब्ध कराती है। इस धारा की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धारा संपत्ति में किसी भी बाहरी व्यक्ति की घुसपैठ को रोकती है, अर्थात कोई भी अंशधारी अपनी संपत्ति को किसी भी बाहरी व्यक्ति को बेचकर ना जाए। इससे सबसे पहले अधिकार संपत्ति के अन्य वारिसों को प्राप्त होती है तथा वह संपत्ति में हित रखने वाले अन्य अंशधारी का अंश क्रय कर सकता है। जहां एक से अधिक अधिमानी वारिस हों और उनके मध्य आपस में संपत्ति को क्रय करने के संबंध में सहमति न हो तो उस दशा में सक्षम न्यायालय को इस विवाद का निर्णय करना होगा कि यदि प्रस्तावित निर्णय के पश्चात संपत्ति क्रय करता है अथवा नहीं करता है उसके स्वविवेक पर छोड़ा गया है। धारा 22 की उपधारा 2 सहस्वामी को अपने विधिक अधिमानी अधिकार को, जो कि उपधारा 1 में वर्णित है, को प्रवृत्त करने का अधिकार देती है। दो या दो से अधिक वर्ग एक के वारिस अपनी अधिमानी अधिकार को प्राप्त करने हेतु संपत्ति को क्रय करना चाहते हैं तो उस दशा में सहस्वामी जो अधिकतम प्रतिफल की धनराशि देगा उसे ही वरीयता दी जाएगी। यह उपधारा सहस्वामियों के दावे को निर्मित करने का आधार प्रदान करती है। जैसे कि एक सहस्वामी जो वर्ग एक का वारिस है वो उत्तराधिकार में प्राप्त अचल संपत्ति को अपने अंश को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार है, किंतु यह अधिकार इस धारा के प्रावधान के अधीन है। प्रस्तावित विक्रय करने के पूर्व विक्रेता को या अन्य सहस्वामियों को जिन्हें अधिमानी अधिकार प्राप्त है संपत्ति क्रय करने का अवसर देना होगा। सहस्वामी क्रय करने के हेतु अग्रसर नहीं होते हैं तो संपत्ति किसी भी बाहरी व्यक्ति को विक्रय की जा सकती है। यदि वर्तमान प्रावधान के प्रतिकूल कोई विक्रय किया जाता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं होगा और अधिमानी अधिकार धारण करने वाला सह वारिसों को चयन पर जो सुनिकरणीय होगा। कृषि भूमि के संबंध में धारा 22 लागू नहीं होता है। उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में लागू नहीं होता है। प्यारा सिंह बनाम धन सिंह 1980 MPLJ 14 के प्रकरण में ये कहा गया था कि जब धारक की मृत्यु हुई है तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार में राजस्व भूमि प्राप्त की है तो तब भूमि को विक्रय करने के संबंध में किसी हिस्सेदार को किसी प्रकार का अग्रक्रियाधिकार उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकरण में एक भाई अपने हिस्से को विक्रय करना चाहता तो दूसरा भाई उसके विरुद्ध हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के अंतर्गत आवेदन लेकर आया था।
जीवन राम बनाम लक्ष्मी देवी AIR 1981 राजस्थान 16 के वाद में ये कहा गया था कि स्पष्ट कहा गया था कि कृषि भूमि के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 नहीं लागू होती है। मूल रूप से अग्र क्रियाधिकार का अवधारणा मुस्लिम विधि के हक सुफा की अवधारणा से प्रेरित है। यह न्याय की बात है कि परिवार की संपत्ति में किसी विदेशी आदमी को प्रवेश न करने दिया जाए। कोई भी पारिवारिक संपत्ति उसके उत्तराधिकार प्रथम रूप से खरीदने के हकदार होते हैं। एक युक्त मूल पर संपत्ति को खरीदने का पहला अधिकार उसके सहस्वामियों को प्राप्त होता है। इसी अवधारणा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के अंतर्गत प्रवेश दिया गया था। धारा 22 की उपधारा 1 के अनुसार यदि किसी निर्वसियत की संपत्ति को या व्यापार को उसके हितों को उसी निर्वसित में से किसी एक अधिक अनुसूची के वर्ग 1 के वारिस को उत्तराधिकार में प्राप्त कर लेता है, तो उन वारिसों में से कोई एक वारिस उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में या व्यापार में अपने हित को विक्रय करना चाहता है, तो अन्य वारिसों को हक होगा कि विक्रय करने वाले वारिस को हक को खरीद ले। इस धारा के द्वारा वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में निर्वसियत से प्राप्त संपत्ति को अपनी स्वेच्छा से बाहरी व्यक्ति को विक्रय करने के प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले अग्र क्रियाधिकार वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों तक ही सीमित रखा गया था। निर्वसियत की संपत्ति को वर्ग 1 के वारिस विरासत में प्राप्त करते हैं और उनमें से कोई भी एक अपने हिस्से को बेचना चाहे तो वह अपने हिस्से को बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है। दूसरा, यदि बात करते हैं वारिस उसी मूल्य पर विक्रेता के हिस्से को खरीदने के लिए तैयार हो तो तभी इस परिस्थिति में यह नियम लागू होता है, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, और अगली बार यानी कि कल आपको मिलेगा नया एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड। यानी कि हम अभी 18 एपिसोड पढ़ रहे हैं, जो हिंदू लॉ भाग जो है पार्ट 18 है। कल हम भाग 19 के बारे में जानेंगे।